डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपका टॉपिक है बेटा लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण। इससे पहले आप एल्कोहलों के रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए बेटा, आप रसायन विज्ञान भाग 2 की यूनिट सेकंड एल्कोहल पढ़ रहे हैं। उसमें आज का आपका टॉपिक है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण। मैं आपको बताता हूं, औद्योगिक स्तर पर मेथिल एल्कोहल का निर्माण हम दो विधियों द्वारा कर सकते हैं। नंबर 1 लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा और दूसरी है संश्लेषण विधि। तो अब आप पढ़ेंगे लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण। तो बेटा इसके चित्र पे आपको ध्यान रखना है और मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप स्वयं इसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस विधि में हम लोहे के रिटार्ड में वायु की अनुपस्थिति में लकड़ियों को 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे हमें गैसें प्राप्त होती है और उसी गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिन्हें संघनित्र में द्रवित कर लेते हैं। संघनित्र का कार्य क्या होता है? गैसों को द्रवित करना या क्या करना, गैसों को द्रवित कर लेते हैं। जो गैसें द्रवित नहीं होती हैं, द्रव में चेंज नहीं होती हैं, वे गैसें ऊपर की ओर उड़ेंगी बेटा, जिन्हें हम कास्ट गैसें कहते हैं। इसमें मीथेन, एथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन मुख्य होती है। इधर ध्यान दीजिए, जो गैसें द्रवित हो जाती हैं उन्हें हम काष्ठ द्रव कहते हैं, जिसे वायु में खुला छोड़ देने पर यह दो परतों में विभाजित हो जाता है। नीचे वाली परत गाढ़े काले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? गाढ़े काले रंग की होती है, जिसमें फिनोल परिवार के सदस्य पाए जाते हैं, अशुद्धियां हैं। मेन रूप से ये कोल तार होता है, कोल तार। और ऊपर वाली परत हल्के भूरे रंग की होती है, जिसे हम पायरोलिनियस अम्ल कहते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे आप। ध्यान दीजिए बेटा, इस पायरोलिनियस अम्ल में एसिटिक अम्ल, एसीटोन, मेथिल एल्कोहल व जल पाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है पायरोलिनियस अम्ल क्या है, तो एसिटिक अम्ल, एसीटोन, मेथिल एल्कोहल व जल के मिश्रण को हम पायरोलिनियस अम्ल कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे आप, पायरोलिनियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल पृथक करना। तो पायरोलिनियस अम्ल को तांबे के पात्र में गर्म करके बुझे चूने में प्रवाहित करते हैं, जिससे एसिटिक अम्ल कैल्शियम एसीटेट के रूप में पृथक हो जाता है। अब शेष बचे एसीटोन और मेथिल एल्कोहल को प्रभावी आसवन द्वारा पृथक करके शुद्ध मेथिल एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं इस तरह से बोलूंगा बेटा आपके लिए, जिस तरह से आपको लिखना है। तो देखिए, आप हेडिंग डालेंगे लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण। इस विधि में हम लोहे के रिटार्ड में वायु की अनुपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस पर लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं।
जिससे हमें गैसें प्राप्त होती हैं, जिन्हें संघनित्र में द्रवित कर लेते हैं। जो गैसें द्रवित नहीं होती हैं उन्हें हम कास्ट गैसें कहते हैं। इसमें मीथेन, एथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन मुख्य होती हैं। जो गैसें द्रवित हो जाती है उन्हें हम कास्ट द्रव कहते हैं, जिसे वायु में थोड़ा छोड़ देने पर यह दो परतों में विभाजित हो जाता है। नीचे वाली परत गाढ़े काले रंग की होती है, जिसमें फिनोल परिवार के सदस्य पाए जाते हैं, जो कि कोलतार होता है। जबकि ऊपर वाली परत हल्के भूरे रंग की होती है, जिसे हम पायरोलिनियस अम्ल कहते हैं, जिसमें एसिटिक अम्ल, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल व जल पाया जाता है। हेडिंग बनाएंगे अब आप पायरोलिनियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल पृथक करना। इस विधि में पायरोलिनियस अम्ल को तांबे के पात्र में गर्म करते हैं, जिससे हमें पायरोलिनियस अम्ल की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे बुझे चूने में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे एसिटिक अम्ल कैल्शियम एसीटेट के रूप में पृथक हो जाता है और शेष बचे एसीटोन व मेथिल अल्कोहल के मिश्रण को प्रवाही आसवन द्वारा पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार हमें शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जल गैस द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण का वर्णन किया जाएगा। इससे पहले के लेक्चर में संदीप जी ने लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है उसका वर्णन किया था। आज के अगले लेक्चर में मैं जल गैस द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है इसका वर्णन किया जाएगा। तो चलिए जल गैस द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है इसका वर्णन करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए ये चित्र है। चित्र के में हम बाद में आएंगे। सबसे पहले यह देखिए रक्त तप्त कोक, यानी कोयले को इतना गर्म कर दिया कि वो रक्त तप्त हो गया। इसका ताप कितना है? 1300 डिग्री सेल्सियस ताप। रक्त तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? जल वाष्प प्रवाहित करते हैं। रक्त तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, जिससे देखिए क्या बनता है? आपका जल गैस बनती है। ये वाला O के साथ जुड़ जाता है, CO बनाता है, हाइड्रोजन यहाँ आ जाती है। तो जल गैस क्या होती है? CO और H2 का मिश्रण क्या कहलाती है? जल गैस। इसे वाटर गैस भी कहा जाता है। रक्त तप्त कोक पर 1300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर क्या बनती है? जल गैस बनती है। अब बच्चों देखिए जल गैस के 1:2 मिश्रण, यानी CO का 1 भाग और हाइड्रोजन के 2 भाग, जल गैस के 1:2 मिश्रण को कंप्रेसर पंप की सहायता से देखो बच्चों उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में उत्प्रेरक के रूप में देखिए कौन कौन होता है? ZNO, CuO और Cr2O3। कौन कौन होता है? ZNO, CuO और Cr2O3। जल गैस का मिश्रण जब उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचता है तो उत्प्रेरक कक्ष में जिंक ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिश्रण भरा होता है। ये रहा, ठीक है ना बच्चों। और देखिए इसका ताप 300 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडलीय दाब 200 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हीटिंग कॉइल होती है जिसकी सहायता से गर्म किया जाता है। आप इसे भट्टी भी कह सकते हैं। तो जल गैस का मिश्रण जैसे उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचता है, ठीक है ना, तो 200 वायुमंडल दाब 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जैसे ही उत्प्रेरक ZNO, CuO और Cr2O3 के देखिए संपर्क में आता है, तभी ये जल गैस का मिश्रण किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेथिल अल्कोहल। देखिए जल गैस का 1:2 मिश्रण, 200 वायुमंडल दाब
300 डिग्री सेल्सियस ताप उत्प्रेरक ZnO CuO और Cr2O3 इसके संपर्क में आता है, तभी किसका निर्माण होता है? मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ये मेथिल अल्कोहल की वाष्प यहां से होती हुई, ठीक है, ये देखिए मेथिल अल्कोहल की वाष्प यहां से होती हुई संघनित की सहायता से ठंडी हो जाती है। संघनित में ठंडा जल भरा होता है, संघनित की सहायता से ठंडी होकर एक टैंक में एकत्रित हो जाती है। ये टैंक में जो लिक्विड है उसके रूप में कौन उपस्थित है? मेथिल अल्कोहल। देखिए यहाँ मेथिल अल्कोहल बना, मेथिल अल्कोहल की वाष्प उत्प्रेरक के संपर्क में आकर, ठीक है, यहाँ से होती हुई संघनित में पहुंचती है, संघनित में द्रवित हो जाती है और एक टैंक में क्या होती है? एकत्रित हो जाती है। इस टंकी की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। अब बच्चों देखिए पूरी की पूरी मेथिल अल्कोहल जो पूरा का पूरी वाष्प मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट तो होती है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए 30% मेथिल अल्कोहल, एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, तो 70% गैसीय मिश्रण है और वो गैसीय मिश्रण किसका होगा? जल गैस का होगा। इसको मैं बेकार क्यों जाने दूं? इसे पुनर्योजी पंप की सहायता से पुनः देखिए उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं और फिर जल गैस का मिश्रण उत्प्रेरक कक्ष के संपर्क में आकर मेथिल अल्कोहल बनाता है। फिर इस मेथिल अल्कोहल की वाष्प को संघनित की सहायता से द्रवित कर देते हैं। मान लीजिए इस बार 70% मेथिल अल्कोहल बन गया, तो 30% गैसीय मिश्रण बचा, उसको मैं क्यों बेकार जान दूं? फिर उसकी रिसाइकलिंग कर देते हैं, पुनर्योजी पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, फिर यही रिएक्शन हो जाती है। उत्प्रेरक कक्ष में जल गैस का मिश्रण, ठीक है, मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और पुनः इसको संघनित की सहायता से द्रवित कर लेते हैं। इस बार ये 90% बनती है, फिर 10% का गैसीय मिश्रण बचा, उसे मैं क्यों बेकार जाने दूं? पुनः इसमें भेज दिया जाता है, उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। इस प्रकार अधिक से अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होती है? मेथिल अल्कोहल प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो संभव है आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इसका रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले रक्त तप्त कोक पर 1300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं C इस O के साथ, CO बनाता, हाइड्रोजन यहाँ आ जाती है, तो ये क्या कहलाता है? जल गैस कहलाती है। जल गैस के 1:2 मिश्रण को कंप्रेसर पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। यहाँ पर 200 वायुमंडल दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। उत्प्रेरक कक्ष में उत्प्रेरक के रूप में जिंक ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड होते हैं। ये जल गैस का मिश्रण उत्प्रेरक के संपर्क में आकर मेथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस मेथिल अल्कोहल की वाष्प को संघनित के द्वारा ठंडा करके एक टैंक में एकत्रित कर लेते हैं। शेष गैसीय मिश्रण को पुनर्योजी पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। इस प्रकार अधिक से अधिक मात्रा में मेथिल अल्कोहल को प्राप्त कर लेते हैं। ये मेथिल अल्कोहल के निर्माण की आधुनिक विधि है। संदीप सर ने जो लकड़ी का भंजक आश्रम कराया था वो प्रारंभिक विधि है, ये आधुनिक विधि है। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अगर ये कहे मेथिल अल्कोहल के निर्माण की संश्लेषण विधि तो यही लिख देना, जल गैस द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण, तो भी यही है। अगर वो ये कहे मेथिल अल्कोहल के निर्माण की आधुनिक विधि लिखिए तो भी यही विधि है। तो ये वर्णन है मेथिल अल्कोहल के निर्माण का। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।